जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग 1553 तक कर चुके थे हिस्ट्री में। आज हम लोग दोस्तों 1554 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। बॉस्टन। ए नंबर दोस्तों बॉस्टन। बॉस्टन में पॉल रेवरे का घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1215 में। 1215 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया में। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 में। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है? म्यांमार से। प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की संबंध किस देश से है? म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए? यह कथन किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए? यह कथन किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? ओटो वॉन बिस्मार्क को। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? ओटो वॉन बिस्मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में। बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन और दूसरा देश का कौन था? ब्रिटेन। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक चीन था, दूसरा देश कौन सा है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था?
1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1889 में। 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना की गई थी? 1847 एडी में। केलोटाइप सोसाइटी की स्थापना की गई 1847 में, हमारे आज़ादी से 100 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन को। चीन में। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सोवियत संघ साम्यवादी, तो नाजी जर्मन। अधिनायकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध के अंत में कौन सी घटना अप्रत्याशित थी? दोस्तों सी और डी दोनों होगा। वेलिंगटन में ड्यूक जीत गए, नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड किसने बनाए? फेराओ ने। पिरामिड किसने बनाए? फेराओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवता के इतिहास में सबसे महान सीमा चिन्ह बना क्योंकि इससे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के एक युग की शुरुआत की? 1789 में फ्रेंच क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी घटना भारत में कपास में वृद्धि का मुख्य कारण बनी? अमेरिकी गृह युद्ध। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी घटना भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण बनी? अमेरिकी गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? 1971 में। दोस्तों अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को डैश के रूप में जाना जाता है? रेइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? जर्मनी। धुरी शक्तियों का हिस्सा था जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? दोस्तों सी नंबर होगा। पहले मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों सी नंबर गलत है, बाकी सब दोस्तों सही है। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये सही है दोस्तों। साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा, यह भी सही है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, यह भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1962 में। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि 1919 की गर्मियों में निम्नलिखित में से किसके साथ हस्ताक्षर की गई? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? बेथलहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद अल अहुजा, बकरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? नौवा महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हनुका को। यहूदियों के लिए कौन सा पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हनुका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना है और रोज़ों का पवित्र महीना है? नौवां महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल में कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। बाइबिल में 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम देश में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है? 7वीं शताब्दी में इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित प्रमुख विश्व धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? ज़कात। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धर्म के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं इस्लाम धर्म के? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्धार के बाद इसके पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में थी। यह इनमें से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? यह यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान फिर से जी उठने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस
एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो डैश राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डैश के रूप में स्मरण करते मनाते हैं, गुड फ्राइडे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से। गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल अफगान संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था? पुर्तगाली राज्य था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है? त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश 1858 को शहीद हुई थी? 18 जून 1858 को शहीद हुई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सत्य डैश में शहीद हुई थी? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी? नील फसल। नील ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को। बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बहावी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 1921-22 में। मोपला विद्रोह 1921 से 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार से के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बारदोली में हुए। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? लाल, हरा, पीला।
लाल, हरा, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेड शटर्स आंदोलन का आयोजन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? 1921 से 1922 के दौरान। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।